हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें आप एडिशनल क्वालिफिकेशन कैसे ऐड कर सकते हो वो देखेंगे। जैसे कि डिप्लोमा से बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री से मास्टर डिग्री कैसे आप एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे HPSPC एंड एंटर, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको या कुछ अगर आपने पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे साइट जो है hpspc.org, हम डायरेक्ट इस साइट पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी साइट पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे जाना लॉग इन पे, क्योंकि हम एडिशनल करने हैं तो हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह होगा, तभी हम इसमें कर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड था वो, और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद नॉर्मली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरा जो लॉगिन पेज है कुछ इस टाइप का ऑलरेडी ओपन है, मैंने पीडीएफ रिलेटेड बना रखा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपका यहाँ पे प्रोफाइल शो कर देगा। आप यहाँ पे देखते हो आपका नेम वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे माय प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन डेट, रिन्यूअल डेट और यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर देता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेज है। अगर आपने कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे नॉर्मली एडिट प्रोफाइल पे जाके एडिट कर सकते हो। तो हमने नेक्स्ट पेज यहाँ पे करना है, सेकंड जो हमारा यहाँ पे है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो कि आपका यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो स्टेटस आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आ जाता है, और अगर पेमेंट हिस्ट्री जो होती है वो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो। वैसे मैं इसको आपको डिटेल बता दूंगा आगे क्या करना है। सपोज करो हमारी जो पेमेंट है वो कैंसिल हो गई, मतलब आपने पेमेंट कर दी और आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है और यहाँ पे कैंसिल शो कर रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाके यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने करनी है एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड। तो यहाँ पे फॉर्म डी दिख रहा है आपको, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे आ जाएगा रेगुलाइज क्वालिफिकेशन, जो भी आपने कर रखा है डिप्लोमा से डिग्री या डिग्री से मास्टर कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, मास्टर या बैचलर जो भी है यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपका यहाँ पे कॉलेज नेम आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नॉर्मली उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट है वो अपलोड होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट है आपके ऑलरेडी अपलोड होंगे। आपको यहाँ पे थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपका यहाँ पे दिख जाएगा फर्स्ट आपका यहाँ पे जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट अटेस्टेड, जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो नॉन अटेस्टेड होगा, और यहाँ पे टू बी फिक्स्ड ऑन सर्टिफिकेट, जो भी आपने सर्टिफिकेट पे लगा रखी है आपकी वही फोटो आपने इसमें अपलोड करनी है। और यहाँ पे स्टैम्प साइज में जो सिग्नेचर होता है वो करना है आपने यहाँ पे अपलोड। पहले आपने सिग्नेचर करनी है, देन उसका साइज क्रिएट करना है स्टैम्प साइज में। अगर आपको साइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नॉर्मली साइज बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, देन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपका नॉर्मली जो सेमेस्टर वाइज आप पास आउट हुए हैं, जैसे कि आपका जो अगर मास्टर का है तो 4 सेमेस्टर होंगे आपके, और अगर बैचलर है तो नॉर्मली आपके 8 होंगे। तो उस केस में आपका यहाँ पे डिप्लोमा की बात कर रहे हो तो आपके सिर्फ 6 होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका पास आउट ऑलरेडी होते हैं। डिप्लोमा के केस में आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, उस केस में आपके 6 होंगे। तो आपके सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें अपलोड करनी है, और उसमें आपका जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो उसकी पीडीएफ क्रिएट करने के बाद, जिसका साइज मैक्सिमम जो रहेगा वो 2 MB तक रहेगा। और साइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नॉर्मली साइज बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एप्लीकेशन स्टेटस मैंने ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद। यहाँ पे अपलोडेड आ रहा है सारा, और यहाँ पे आपको दिखेगा पे एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारी पेमेंट के रिलेटेड आता है, जिसमें यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली आप पेमेंट कर लोगे, और अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे आ गया हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो मैंने पेमेंट की है वो 100 रुपीज़ की पेमेंट होगी आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करने में, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह शो कर रहा है। और यहाँ पे आपने नॉर्मली वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करना है, देन आपका वेरीफाई हो जाएगा कुछ इसके बाद इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसके थ्रू पेमेंट
हिस्ट्री पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देन सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपना सर्टिफिकेट, आपका सेम एज इट इज ये आपका पहले वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा होगा। जब का यहाँ पे आपका एडिशनल ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, सेम एज इट इज आएगा। इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम जो लगता है वो आपका 30 to 45 डेज तक लग जाते हैं, कई बार 30 डेज के अंदर ही हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा आपका तो आपने ऑफिस पे कॉल कर लेना है, देन आपका यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ आपने पूछना हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप चाहते हो कि हम आपका फॉर्म फिल कर दें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।